मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फिर हम इसको मूव करते हैं आगे लेके। स्क्रीन नज़र आ गया आप लोगों को और मेरी आवाज़ भी आई थिंक क्लियर होगी। जी सर, सब चीज़ें क्लियर है। तो हमारा जैसा कि टॉपिक है आज सोशल मीडिया का रोल ई कॉमर्स के अंदर। तो अगर हम इंट्रोडक्शन या थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं तो लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते थे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग करते थे। मसलन कि वो ब्रोशर्स बंटवाते थे न्यूज़पेपर में, जो है एड्स देते थे, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताते थे। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो घरों में जो है ना ब्रोशर्स आते थे और इस तरह जो है बिजनेस की मार्केटिंग होती थी। और ऑब्वियसली ये बड़ा डिफिकल्ट पाथ था। इससे जो है बंदा सिर्फ अपने ही सराउंडिंग में ही अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता था। फिर थोड़ा सा दुनिया वर्ल्ड वेबसाइट का आना स्टार्ट हुआ, लोगों ने वेबसाइट बनाई, उससे थोड़ा और एक्सेस लोगों को मिला। वो- लोग डिफरेंट जो थे वो अपने बिजनेस, दूसरे के बिजनेस को इजीली वेबसाइट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज हो या ये वो कुछ ऑनलाइन सेल कर सकते हो, वो इजीली उसको देख सकते थे। फिर और एक सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया अराउंड 2017 के अंदर, जहाँ सेलर्स के लिए, जो बिजनेस ओनर्स है ई कॉमर्स के, उनके लिए अपने टारगेट मार्केट को रीच करना बड़ा आसान हो गया। लोगों की वहाँ पे एक्टिविटीज़ के हवाले से उनको टारगेट करना, उनके जो कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़ कैसे करना। तो इस तरह जो है ई कॉमर्स के अंदर सोशल मीडिया ने बड़ा इजी कर दिया मार्केटिंग के लिए और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम देखेंगे कौन सा सोशल मीडिया अभी दुनिया भर में मौजूद हैं और किसके कितने एक्टिव यूजर्स हैं। इसमें से बहुत सारे जो नाम हैं और सारे ही नाम सबको पता होंगे, लेकिन हम फिर भी इनको वन बाय वन जाते हैं, उनके फीचर्स भी देखते हैं और हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं जो स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर हमें एडवांटेज दे सकते हैं। तो यहाँ जो MOU लिखा हुआ है अगर आप देख रहे होंगे तो इसका मतलब है कि मंथली एक्टिव यूजर्स क्या है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 2.9 बिलियन मंथली यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान दुनिया भर का जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद इंस्टाग्राम है, इसके अंदर 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं मंथली। फिर यूट्यूब है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वी चैट है, टेलीग्राम है और स्नैपचैट है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ऑब्वियसली अगर हम बिलियंस लोग पर की बात करें तो फेसबुक के अंदर है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप एंड वी चैट जो है वो उनके पास जो है 1 बिलियन या इससे अबव एक्टिव यूजर्स हैं मंथली। वी चैट ऑब्वियसली आपको पता होगा ये मोर ज़्यादा यूज़ होता है ये चाइना के अंदर। पाकिस्तान में इसका इतना एक्सेस नहीं है, दुनिया भर में एक्सेस मेनली ये चाइना या उससे रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उन्हें मेनली चाइना में ही यूज़ होता है। फेसबुक के अंदर आते हैं हम पहले, तो फेसबुक के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे पास फीचर्स आते हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक को सिर्फ ई कॉमर्स तक ही लेके चलेंगे तो उसके हवाले से ही हम फीचर्स को देखेंगे। अगर फेसबुक की हम बात करें तो बिजनेस के लिए वहाँ पे पेज बनाने का ऑप्शन है, ग्रुप बनाने का ऑप्शन है, मार्केटिंग करने का ऑप्शन है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई। इसके बाद अपने कम्युनिटी को डेवलप करें उसका ऑप्शन है, मार्केट इंसाइट्स गैदर करने का ऑप्शन है, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं उसको मालूम करने का ऑप्शन है, और डिफरेंट तरीके से अ, अपनी कम्युनिटी को इंगेज करने का ऑप्शन है थ्रू द पोस्ट, फेसबुक रील्स एंड डिफरेंट स्टफ। इसके बाद फेसबुक के अंदर जो अभी कुछ टाइम पहले नए फीचर्स आए हैं उसके अंदर स्टोर का एक दो चीज़ आई हैं, एक मार्केट प्लेस भी आया है और एक स्टोर भी है। इसी तरह इंस्टाग्राम की हम बात करें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम बैक पे एक ही कंपनी है, मेटा। तो इंस्टाग्राम भी के पास भी मोर लाइक फेसबुक जैसे ही फीचर है, लेकिन ऑब्वियसली वो ज़्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में, कंटेंट साइड साइड जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म है। जैसे हम इंस्टाग्राम में जो है पोस्ट शेयर कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, पर्सनल बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट। तो अब ऑब्वियसली फेसबुक की अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स के हवाले से, तो क्योंकि मैंने गो थ्रू किया है कुछ डिफरेंट ब्लॉग्स को और रिसर्च को और उनके रिसाइट्स को, तो फेसबुक के अगर आप एज ग्रुप को आप देखेंगे अगर, तो उसमें आपको 30 to 40 या 30 अबव जो एज के लोग होते हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस जो एज गैप, एज ब्रैकेट है उसको कवर करता है, तो फेसबुक आपके लिए ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने कम्युनिटी डेवलप करने का या मार्केटिंग करने का।
अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उसमें सारी नई जनरेशन जो इंस्टाग्राम के ऊपर है, उसमें ब्रैकेट आप अगर इंस्टाग्राम का ब्रैकेट है तो वो अराउंड 16 या 18 से स्टार्ट होके 30 एंड देन अबव तक चल रहा है। तो इंस्टाग्राम जो है वो जेंजी के लिए ज़्यादा प्लेटफॉर्म, ज़्यादा आपको मार्केट जो है जेंजी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। यूट्यूब जो है वो वीडियो बेस्ड कंटेंट है सारा, उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोज होती हैं, ज़्यादातर एजुकेशनल स्टफ हो गया। इसके बाद अगर आपने अपने ट्यूटोरियल्स डालने हैं या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस तरह दिखानी है, उसके एडवांटेजेस क्या है, हाउ टू यूज़ इट, तो वो ज़्यादा यूट्यूब उस सेंस में ज़्यादा है। लेकिन उसमें ऑब्वियसली वीडियो का एजुकेशनल कंटेंट और उसमें डेप्थ ज़्यादा है, कंटेंट बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है और ज़्यादा एजुकेशन भी ज़्यादा होती है कस्टमर्स को, और आपको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है उस प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए और उसमें पॉइंट ड्राइव करने के लिए। फिर टिकटॉक आया था, टिकटॉक में भी जो एज ब्रैकेट है वो जेंजी है। उसमें भी शॉर्ट वीडियोज उसका ही ट्रेंड है 30 सेकेंड्स की, और उसके अंदर भी हमारे पास स्टोर का ऑप्शन आ चुका है। अभी पाकिस्तान में वो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड टिकटॉक के अंदर भी स्टोर आ चुकी है। व्हाट्सएप के अंदर जो है कन्वर्जेशंस हैं। इसके बाद अगर हम ई कॉमर्स के वाले से मेनली बात करें तो उसके अंदर भी कैटलॉग का सिस्टम आ चुका है। और अभी सेकेंड ये है कि व्हाट्सएप के अंदर उसका अपना पे भी है, व्हाट्सएप पे के नाम से, यानी वहीं पे ही लोग पे कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ ऑब्वियसली वो सर्विस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। फेसबुक मैसेंजर में आते हैं तो ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि ऑब्वियसली तो मैसेजिंग आ गई। दूसरा है कि उसके अंदर भी आपके वीडियो रील वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका फेसबुक का पेज है तो आपकी कन्वर्जन फेसबुक मैसेंजर पे भी होगी, क्योंकि लोग ऑब्वियसली आपको रीच आउट तो है फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ही करेंगे। ट्विटर आया था, ट्विटर इज मोर लाइक इसके अंदर बिजनेस का उस तरह का नहीं, जो एसएमईज के लिए ज़्यादा नहीं प्रेफर किया जाता मार्केटिंग के लिए ट्विटर को। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उस लेवल पे उनके लिए ज़्यादा ट्विटर को मार्केटिंग के लिए, अगर वो ई कॉमर्स हो या जो कोई भी बिजनेस हो, तो ट्विटर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। लिंक्डइन आ गया, लेकिन अगर अगर आपके प्रोडक्ट या ई कॉमर्स कर जो आप सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक वो इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है उन लोगों को टारगेट करता है तो लिंक्डइन इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पेज फॉर योर बिजनेस। आप वहाँ पे ग्रुप्स भी बना सकते हैं और उन प्रोफेशनल्स को रीच आउट भी कर सकते हैं यूजिंग पेड एड्स एंड इनबॉक्स। इसके बाद वी चैट को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वी चैट ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट एक वो भी एक व्हाट्सएप के, आप ये समझेंगे जो व्हाट्सएप का ही की तरह का सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके अंदर ये एक सुपर ऐप है। उसके अंदर जो है लोग, मार्केट प्लेस भी है उसका अपना वी चैट के अंदर ही, उसके अंदर लोग टिकटें और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन ऐप ही सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस इस लाइट नो। टेलीग्राम जो है वो भी एक क्लोज ग्रुप्स का चैट ऐप है, जहाँ पे क्लोज ग्रुप्स ज़्यादातर बनते हैं। और उसके अंदर भी जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी टेलीग्राम में हो सकती है। स्नैपचैट है, स्नैपचैट भी वीडियो कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। उसमें जो है ई कॉमर्स के लिए जो हमें फीचर्स मिलते हैं मेनली वो एजुकेशन वाइज मिलते हैं। उसमें कन्वर्जन वाइज कम होती है। कन्वर्जन इस तरह की होती है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया तो वो चीज़ें कन्वर्ट होंगी। उस प्लेटफॉर्म पर रह के बाय एंड सेल नहीं हो सकता, जिस तरह फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक हो सकता है उस तरह नहीं हो सकता, या व्हाट्सएप हो सकता है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि अभी दुनिया भर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके कितने यूज़र्स हैं, और कुछ हमने समझा कि कौन कौन से फीचर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो ई कॉमर्स बिजनेस यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और सेल्स को बूस्ट करने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर और डिटेल है हमारे पास कि ये सोशल मीडिया हमने बात करी, उसमें क्या क्या ई कॉमर्स से रिलेटेड फीचर्स हैं उनको हम और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो फ्री टू यूज़ हैं फॉर एंड कस्टमर्स। मैंने भी अकाउंट बनाया फ्री बनाया है, आप लोगों ने भी अकाउंट बनाया फ्री बनाया है, लेकिन उनका जो बिजनेस मॉडल है वो चलता है एड्स के ऊपर। तो यहाँ पे वो जो है ई कॉमर्स बिजनेस को ये एज देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विसेज की, या आपके डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं पेड एड्स। उसमें आप अपने एड्स को, फेसबुक के पास कस्टमर्स का बहुत डाटा है, आपने देखा कि एक्टिव यूजर्स कितने हैं,
और वो रोज़ कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उससे जो है फेसबुक का एक एल्गोरिथम पीछे डेवलप हुआ हुआ है जो उनके डाटा पे चलता है, और वो हर कस्टमर का, हर जो यूज़र है उसका एक पर्सोना क्रिएट कर देता है कि इसकी एज क्या है, इसके लाइक्स अनलाइक्स कहाँ है, ये कहाँ इसकी जो है कब उठता कहाँ है, बैठता कहाँ है, इस तरह की जो डिफरेंट कहाँ रहता है, और इसका एजुकेशन क्या है, इस तरह के उसने जो है पर्सोनाज अपने पास क्रिएट करे हुए हैं। अब हमें ई कॉमर्स, ऐसा हम ई कॉमर्स के जब हम बात करें और हम पेड एड्स की बात करें, तो हमें वहाँ पे ये एडवांटेज हो जाता है कि हमें अपने एंड कस्टमर्स तक पहुँचना आसान हो जाता है। लेट्स सपोज इसमें हम एग्जांपल लें कि अगर कोई एक बिजनेस है और वो जो है इसका गाड़ियाँ बेचता है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो एक तो ये है कि पहले ज़माने में जो था, मैंने बताया कि जो अ, लोग जो है ना पम्फलेट्स के थ्रू न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, तो उसके अंदर कन्वर्जन्स जो है ना बहुत कम होती थी, या उनको पता या बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके रेलेवेंट कस्टमर या उनके पोटेंशियल कस्टमर नहीं होते, वो भी एड्स देखते थे, और वो उनके, आप देखेंगे तो उसका उनका जो है बजट है वो लॉस होता था। लेकिन अगर हम इन सोशल मीडिया की बात करें और इनके ऊपर जब एड्स चलाते हैं, तो हमारे पास एज अ बिजनेस ओनर ये ऑप्शन है कि मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है कि गाड़ी खरीदने वाले का जो एज ब्रैकेट है ना, वो 25 के बाद ही होगा, और वो 60 तक होगा, लेट्स सपोज। तो पहले वो मैंने, ऑब्वियसली मैंने ऐड जब क्रिएट करूँगा तो मैं उसमें ये चीज़ें ऐड करूँगा कि भाई एज गैप, सिर्फ ये ऐड जो है मेरा सिर्फ उनको ही दिखना चाहिए जिनका एज ही हो। फिर डिपेंड करता है मैं किस गाड़ी को, कौन सी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, मेरा क्या ब्रांड है, किस, लेट्स सपोज अगर BMW है, तो मैं देखूंगा कि ऑब्वियसली अगर BMW है तो जो मेरी टारगेट मार्केट है वो उसके अंदर ये, उसके ये इंटरेस्ट होना चाहिए। लेट्स सपोज उसकी जो है लोकेशन, जो है लोकेशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसकी जो होम लोकेशन या ऑफिस लोकेशन जो है वो उन एरियाज में होना चाहिए जहाँ पे मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं, या उनका पॉकेट साइज बड़ा है, उनका फिर इंटरेस्ट होगा। फिर इंटरेस्ट इस तरह होगा कि ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी टारगेट मार्केट है वो ज़्यादातर, अगर मैं कराची की बात करूँ तो अगर वो बी एम डब्ल्यू रखते हैं तो वो ज़्यादा डिफेंस में रहते होंगे, तो हमने बोल दिया डिफेंस में रह, या हैदराबाद पे रहते हैं, या ऐसे एरिया जहाँ पे हमें पता है जहाँ पे लोगों का पॉकेट साइज बड़ा है या उनकी आमदनी ज़्यादा है। इसके हमने सेकंड हमने ये देखा कि हमने ये भी फीचर डाल सकते हैं कि उनका, जैसे वो उनके पास जो है ना वो इन ग्रुप्स में हो, या उनके लाइक्स हो, ऐसी उन चीज़ों के ऊपर जो एक हाई एंड चीज़ें होती हैं। तो इस तरह मैं अपने एड्स को का बजट जो है वो सही तरह यूज़ करके जो मेरे एंड पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचा सकता हूँ यूजिंग सोशल मीडिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है यूज़र्स की, हर यूज़र की पर्सोना बना हुआ होता है। इसके बाद हम प्राइवेट मैसेजिंग पे आ जाते हैं। जब हम एड्स चलाते हैं या कोई भी हमारे बिजनेस को विजिट करता है, तो पहले ये होता था लोग फ़ोन करते थे, तो अब ये है कि उसी प्लेटफॉर्म के अंदर मैसेजिंग भी है, जहाँ पे आके आपके कस्टमर्स या आप उनसे जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी ट्रबल ना। तो आप यानी फ़ोन इंगेज, एक टाइम में मल्टीपल लोगों को आप जो है इंगेज कर सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें भेज सकते हैं। और इसके बाद आप ऑब्वियसली बिजनेस पेज बना सकते हैं, या अगर आप लिंक्डइन की बात करेंगे तो प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसके ऊपर आपके जो बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचता है, उनकी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें वगैरह, यानी एक ऐसा बिजनेस एंटिटी आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे। इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे आप अपनी कमी, सपोज अगर एक बिजनेस है वो बच्चों से रिलेटेड कपड़े बेचता है, किड्स को क्लोथिंग बेचता है वो, ठीक है। तो वो एक अपना ग्रुप बनाए जहाँ पे ख़वातीन को या जो माएँ उनको ऐड करे, और उस ग्रुप में ही अपनी चीज़ों को पुश करे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ग्रुप बनाया है जहाँ पे वही लोग हैं जो मेरी टारगेट मार्केट है। तो उनको अगर एंगेज करेगा तो वहाँ से कन्वर्जन ज़्यादा होगी, या वो उन ग्रुप्स में जाके अपनी पोस्टिंग करेगा, क्योंकि बहुत सारे बाय एंड सेल्स के भी ग्रुप होते हैं। हमारा भी एक ग्रुप है सेल कर बाय एंड सेल के नाम से। तो उसमें क्या है कि उसको ये पता है यार, मैं मुझे जो है ना, जैसे उसमें कहीं और अगर अपनी प्रोफाइल बिजनेस पेज पे अगर पोस्ट करूंगा तो मुझे 100 लोग देखेंगे, लेकिन ग्रुप के अंदर अगर मैं पोस्ट करूंगा तो जिसको जितने उसके मेंबर्स हैं, क्योंकि वो ग्रुप जो होता है वो वही लोग ज्वाइन करते हैं जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो उसके अंदर जो लोग हैं ना वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो वहाँ मेरा कन्वर्जन लेवल पोस्ट का ज़्यादा हो जाएगा, मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा, या सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा ईजिली सेल हो जाएंगी। इसके बाद मार्केट प्लेसेस हैं,
फेसबुक के अंदर है, इंस्टाग्राम के अंदर है, टिकटॉक के अंदर पाकिस्तान में नहीं है लेकिन वर्ल्ड वाइड है। तो इसमें एडवांटेज ये आता है कि लेट्स सपोज आपने फेसबुक के ऊपर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो अगर आप उसको मार्केट प्लेस में डाल देंगे तो उस लोकेशन से जो भी उस मार्केट प्लेस में आएगा या सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी वो उसको विजिबल हो जाएगा। तो एक आप समझ लें एक नया आपका सेल्स चैनल खुल जाएगा मार्केट प्लेस के अंदर, जहाँ पे एक वर्चुअल स्टोर होगी आपकी, और वहाँ से लोग आपके कस्टमर जो है आपको बाय कर सकेंगे और आपके प्रोडक्ट को देख सकेंगे। सोशल स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर और टिकटॉक के अंदर स्टोर्स बन जाती हैं। आपकी अपने पेज के अंदर ही एक स्टोर बन जाती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते उसको सेल कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज, क्योंकि हर बिजनेस ये चाहता है कि उसके मैक्सिमम लेवल पे सेल्स चैनल हो। एक लेट्स सपोज अगर कोई ब्रांड है और उसका एक फिजिकल स्टोर भी है, लेकिन वो चाहेगा मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे फिजिकल स्टोर्स हो, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली वो नई नई जगह जाके जो रेंट पे या अपनी दुकानें खरीदेगा और उसको ओपन करेगा। तो इसी तरह अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में बात करें तो हमारे को सोशल मीडिया ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने स्टोर्स को ओपन कर लेते हैं। फेसबुक के अंदर आपने अगर आपका बिजनेस पेज बना हुआ है तो आप वहाँ पे जाके अपने स्टोर ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स ऐड स्टोर बना के अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पे वो स्टोर आ जाता है, टिकटॉक पे आ सकते हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकते हैं विदाउट एनी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और एफर्ट। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग का जहाँ तक ताल्लुक आ जाए तो पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से ड्राइव होता है कि अब जो मार्केटिंग के टेक्टिक्स जो आ रहे हैं अब वो पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इसकी आप एग्जांपल लेट सपोज ये ले लें कि मैं किसी एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ और उससे रिलेटेड मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं चाहूँगा कि पहले मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करूँ कि लोग मुझे बोल, यानी मुदस्सिर को पता हो, लोगों को पता हो कि मुदस्सिर जो है इस फील्ड के अंदर एक अथॉरिटी रखता है और उसके बारे में जानता है। फिर मैं अगर उस फील्ड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो लोग मुझ उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा जो है ट्रस्ट करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। इसी तरह कस्टमर रिव्यूज़ हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं तो कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट लेने से उसको ऑब्वियसली फिजिकल टच तो नहीं आता प्रोडक्ट का, तो वो कस्टमर रिव्यूज़ को जाके पहले देखता है कि इस प्रोडक्ट का और लोगों जिसने ख़रीदा था उससे क्या रिव्यूज़ हुए। तो हमारे पास फेसबुक के अंदर भी ये ऑप्शन है, इंस्टाग्राम के अंदर भी हम पोस्ट करके और इंसाइट बना के डिफरेंट तरीके से हम अपने जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको बता सकते हैं कि जो उनको जो है ना कस्टमर रिव्यूज शेयर कर सकते हैं। उस पर आपके ब्रांड का, आपके प्रोडक्ट का लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। अगर आप कहीं लेट्स सपोज अगर आपने अमेजोन से परचेज किया है, दराज से परचेज किया है या कोई अदर मार्केट प्लेस से या ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो आप पहले सबसे पहले जाके रिव्यूज ही देखते हैं कि जिन्होंने खरीदा था उनको क्या प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, उन्होंने क्वालिटी का क्या बताया। तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब फिजिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो हम हमारे हाथ में चीज़ होती है, हम देख लेते हैं वैसे भाई ये कपड़ा है या इसका मटेरियल ये है या इसकी डिज़ाइन ये है। तो कस्टमर रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए। पहले वो रिव्यूज़ जो है वर्ड्स ऑफ माउथ और इस तरह ही पहुंचता, अभी भी वर्ड्स ऑफ माउथ तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन अब ये है कि बिल्कुल ही नया कस्टमर आया है फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपके पेजेस के ऊपर या बिजनेस के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर जाके देख सकता है कि जो जिन लोगों ने परचेज किया था वो कैसा है। तो इससे आपकी सेल्स भी बूस्ट हो सकती है। सॉरी। इसके बाद एक जो बहुत अच्छा फीचर है वो लाइव वीडियो का है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स में लोग जो है सेलर्स जो है लाइव वीडियो कर रहे होते हैं, उसमें एडवांटेज ये हो जाता है। तो हो जाता है कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, इसकी मैंने पिक्चर, अच्छी सी पिक्चर खींची और मैंने अपने स्टोर पे लगा दी या कहीं अपने पेज पे लगा दी और मैं उसको सेल कर रहा हूँ। एक ये है कि मैंने लाइव आके लोगों को दिखाया कि यार ये प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, इसकी ये प्राइसिंग है। तो लोग इससे ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू अ सिंपल इमेज। तो वीडियो लाइव के थ्रू बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल ब्रांड स्टार्ट किया या वो प्री सेलर्स ही थे, लेकिन आज अच्छी खासी अर्निंग या अच्छी खासी अपनी सेल्स कर रहे हैं यूजिंग लाइव वीडियोस। इसके बाद एक और जो सोशल मीडिया का हमारा एडवांटेज है कि हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं। पहले ज़माने में हमें ट्रेंड्स का इतना आइडिया नहीं होता था कि दुनिया भर में या हमारी सिटी में या हमारे सराउंडिंग में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। होता भी था तो हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिटी का पता चलता है ट्रेंड की वजह से हमारी सिटी में भी ये चल रहा है। हमें अगर
मुल्क के दूसरे शहरों का या डिफरेंट कंट्रीज़ का अराउंड द वर्ल्ड हमें देखना होता तो हमें पता नहीं चलता था। अभी सोशल मीडिया में हमें ये एडवांटेज हो गया है कि हम जो है डिफरेंट जो है ट्रेंड्स को देख सकते हैं और उनको सेट भी कर सकते हैं, और जो है उनको सेट भी कर सकते हैं, और जो है उनके हवाले से जो है उन ट्रेंड्स को देखकर अपने प्रोडक्ट की या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपने देखा होगा हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई मीम या कुछ ऐसी चीज़ चलती है जिसके ऊपर लोग डिफरेंट ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं। तो वो ऑब्वियसली क्या कर रहे होते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में होती है, तो और लोग उस मीम को या उस चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो उसी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को भी वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स के अंदर कि हम, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है क्रिकेट का, वर्ल्ड वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड कप के पोस्ट बना रहे हैं, उस रिलेटेड अपनी कैंपेन चला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ऑब्वियसली सर्च ज़्यादा हुई है वर्ल्ड कप के बारे में, लोग ज़्यादा पोस्ट देख रहे हैं, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अच्छा जी, ये अब हमने ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और बहुत सारी टिप्स भी थी और बहुत सारी ये थी, इसको थोड़ा सा एक वर्डिंग में मैंने इसको क्या हुआ है कि आपको सोशल मीडिया का अगर इफेक्टिवली इसको यूज़ करना है, तो उसके अंदर एक चीज़ तो ऑब्वियसली आपका जो मेन कोर होगा वो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रीच करें ऑनलाइन, जो कि अब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान हो गया है। वो उसमें एड्स भी आ जाते हैं या कम्युनिटी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद ये है कि आपने ये भी देखना है, जब आपने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, जब सोशल मीडिया का, किसके ऊपर आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी है इन टर्म्स ऑफ पेड मार्केटिंग या कस्टमर एंगेजमेंट, तो आपने ये भी देखना है कि आपके जो कस्टमर है या आपका जो प्रोडक्ट है उससे कस्टमर्स कहाँ ज़्यादा हैं। यानी लेट्स सपोज अगर आपका प्रोडक्ट अर्ली टीन्स के लिए है, तो वो आपको ज़्यादा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करें रादर देन कि आप फेसबुक के ऊपर ज़्यादा उसके मार्केटिंग स्पेंड करें या उसके ऊपर ज़्यादा कम्युनिटी इंगेज करें। आपके लिए वो बेस्ट जो भी प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम, अगर आप इस एज ब्रैकेट कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोफेशनल्स के लिए है, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उसके लिए लिंक्डइन है। तो इस तरह जो है ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से ये रिसर्च कर लें कि जो आपका पर्सोना, आपका जो कस्टमर पर्सोना है वो कहाँ फॉल होता है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो हो रहा है, तो उस हिसाब से आप उसकी अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करें, उसके फिर अराउंड उस प्लेटफॉर्म के अराउंड करें। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यूस इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप डेली के पोस्ट डालते रहें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में जिन्होंने आपसे लिया, उनके उनके क्या फीडबैक है, ताकि विजिबिलिटी, जब तक किसी चीज़ की विजिबिलिटी नहीं होती तब तक उसकी सेल्स नहीं आती। जितनी उसकी विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी आपकी प्रोडक्ट की, उतनी आपकी सेल्स भी बढ़ती रहेंगी और लोग जो उसको रिमेंबर भी करेंगे। और लेट्स सपोज अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो हम ये देखते हैं कि हर जगह जो है ना पेप्सी का बोर्ड लगा होता है। वो क्यों लगा होता है कि हम इतना उसको पेप्सी को देख लेते हैं कि हम जब स्टोर पे जाते हैं तो हमें पहले दिमाग में आता है मुझे पेप्सी पीनी है। तो जब आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका तरीका ये कि ऑडियंस से जब जब आप ज़्यादा इंगेज कर रहे होंगे तो उनके जहनों में होगा, अच्छा ये जो है ना, जैसे वो कोई आप वॉलेट बेचते हैं, ठीक है, तो कोई बोलेगा मुझे वॉलेट खरीदना है, तो उस कस्टमर के पहले सबसे पहले दिमाग में आएगा कि यार वो बेचता है, मुदस्सिर बेचता है या मेरा नाम गम्पी बेचता है। तो इस तरह क्या होगा कि लोगों के दिमाग में होगा अच्छा भाई गम्पी जो है वो वॉलेट बेचता है। तो जितनी ज़्यादा पोस्टिंग होगी उतने लोगों के दिमाग में वो सेट हो जाएगा कि गम्पी का जो है ये काम है। इसके बाद आप ऐसे जो ट्रेंड्स चलें उनके अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो सोशल मीडिया पे आपकी ब्रांड की। जैसे सपोज अभी क्रिकेट का चल रहा है, तो बहुत सारे आपने रेस्टोरेंट्स का या बिजनेस का देखा होगा कि जो है ना आप प्रिडिक्ट करें और आप जो है ना ये प्राइस जीत जाएंगे या मील जीत जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड एंड सर्कल के अंदर, अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो उससे भी आपकी ब्रांड की रीच ज़्यादा से ज़्यादा होती है और आपकी कन्वर्जन्स ऐड होती जाती हैं। अब टिप्स जो हैं ये कि जैसा कि मैंने आपको पहला जो टिप है इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ये देखना है कि ऑडियंस के डिसीजन मेकिंग करते वक्त किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा आपने एफर्ट लगानी है, उसमें आपने पहले ये देखना है जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस हो। आपने ये नहीं देखना कि पॉपुलर कौन सा ज़्यादा है, आपने देखना जहाँ आपके ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ आप उस पर ज़्यादा एफर्ट करेंगे या उस पर मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली हमने देखा कि फेसबुक के साथ मैसेंजर आता है, इंस्टा के साथ डायरेक्ट मैसेज आते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है आपसे इंटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा पोस्ट के ऊपर भी कमेंट्स आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
तो आपने जो है कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना है, टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। आपने इसके अंदर डिलेज नहीं लाने हैं। सपोज अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, अगर मैं थोड़ा, आप किसी को कॉल करें, पिज़्ज़ा आपको मंगाना है, ठीक है, आपने किसी को लेसो पिज़्ज़ा पे कॉल किया और वो उसने कॉल नहीं उठाई, एंगेज गई, तो आप उसको कैंसिल करके कोई और ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे भी है कि अगर आपके जो पोटेंशियल बायर, की क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इम्पल्सिव बाइंग होती है, यानी कस्टमर जो है फ़ौरन फ़ौरन अपने डिसीजन ले रहा होता है, तब्दील कर रहा होता है। तो उसको जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उतना बेटर रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि फोटोज एंड वीडियोस को जनरेट आप हाई क्वालिटी फोटोज अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की वीडियोस, आपके ब्रांड के बारे में वीडियोस, आपके कस्टमर्स के बारे में वीडियोस, वो आप इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़ती रहे, पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़ती रहे, लोगों को ब्रांड अवेयरनेस हो। इसके बाद जो है आपने पेड्स कैंपेन भी अगर चलानी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कस्टमर्स वो आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके अंदर जो आपने टारगेट करना है कस्टमर्स को, वो आपने प्रॉपर जो है पर्सोना बिल्ड करके करना है, ठीक है, ताकि आपको आपकी जो एड्स की कन्वर्जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा है और आपकी जो पैसे जो है वेस्ट ना हो। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल कुछ सालों से ये एक मार्केटिंग का एक नया ट्रेंड है कि इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है, जहाँ पे अ, उनके थ्रू मार्केटिंग कराई जा सकती है। जैसे हमने पहले एक स्लाइड में बात की थी ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग की। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक पर्सनल, उनका एक पर्सनल ब्रांड होता है, या एक एज अ ब्रांड या इन्फ्लुएंसर फेसबुक की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एज एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ भी कैंपेन साथ चला सकते हैं। अगर वो आपकी स्पेस में इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अगर आप उनके साथ कैंपेन चलाएंगे या उनके थ्रू अगर अपने प्रोडक्ट को पुश करेंगे, तो लोग ज़्यादा बाय करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दे उसको एज अ इन्फ्लुएंसर रहते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर और उसकी बात पे यकीन करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी आपके लेवल, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेंगे, बोलेंगे यार मैं, उसने लिया है और वो यूज़ कर रहा है तो ये सही होगा, तो मैं भी ले लेता हूँ। तो हाउ दीज डिसीजन आर मेक थ्रू माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से सारी चीज़ें थी। जब मैं सेलकर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि सेलकर एक प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह नवंबर के एंड में वो हम इसको लॉन्च करेंगे। वो आपको जो है, क्योंकि भी जो है, जो भी ई कॉमर्स बिजनेस करता है उसको तीन चार चीज़ें चाहिए होती है प्रीमियम। उसको अपनी एक वेबसाइट चाहिए होती है, उसको जो उसके फेसबुक के कस्टमर्स हैं उनको डील करने के लिए उसी के अंदर बॉट के अंदर मैसेंजर के अंदर ही वो चाहता है कि उससे कस्टमर्स भी डील हों और वो वहाँ से सेल भी कर सके। तो एक हम सेल्फर के नाम से एक अपना एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नवंबर के एंड में। और उसके अंदर हम एक इकोसिस्टम एक प्रोवाइड कर रहे हैं सेलर्स के लिए, जहाँ पे वो सिंगल इन्वेंट्री से अपनी वेबसाइट भी फॉरन सेलर को यूज़ करके अपनी वेबसाइट खरीद कर सकेंगे और वहाँ से वो इजीली सेल भी कर सकेंगे, और उसी इन्वेंट्री को यूज़ करके वो फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने कस्टमर्स को मैसेंजर के अंदर ही पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर बन जाता है और उसके थ्रू सेल कर सकेंगे। इसके अलावा वो अपने कस्टमर से एंगेज भी कर सकेंगे हमारे डैशबोर्ड के थ्रू ही। तो बहुत सारे और भी फीचर्स है उसके अंदर। तो स्टे ट्यून्ड। इसी ग्रुप के अंदर मैं, आप हमारे दो ग्रुप्स भी हैं जिसके अंदर अगर आप लोगों को सवालात हों तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी अपने बिजनेस के हवाले से। तो वो मैं जो है इस कॉल के बाद जो इस ग्रुप पे डाल दूंगा, दोनों ग्रुप्स के लिंक्स, एक बाय एंड सेल का है और एक जो है हमारी कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हम सेलर्स जो हैं, न्यू सेलर्स एंड ओल्ड सेलर्स, उनकी कम्युनिटी सपोर्ट के लिए डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को और डिफरेंट लोगों को, या हमारी टीम जो है वो उनको रिप्लाई कर सके, उनको हेल्प कर सके। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आखिरी के 1 मिनट रह गया तो यू कैन आस्क। आई थिंक मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर ली है। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो डू लेट मी नो। आप मेरे से कांटेक्ट इजीली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ आप कनेक्ट करके आप फ़ौरन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।